सास नंबरी बहू 10 नंबरी। पूरे घर में सिर्फ रूपा देवी का हुक्म चलता था। वह अपनी बड़ी बहू को टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। अरे रूपा, चलो भाई, देर हो रही है। 1 बजे से पहले पहले लड़की वालों के यहाँ पहुँचना है। अरे हाँ, चलती हूँ। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू मेरी मुट्ठी में है, उसी तरह मेरी छोटी बहू भी मेरे इशारे पर नाचे। अरे भाग्यवान, इस घर में भला किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करे। इस तरह रूपा देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हैं। रूपा देवी की छोटी बहू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि वह शादी के बाद अपना खुद का एक बुटीक खोले। फिर एक दिन, अरे क्या बात है छोटी, तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है दीदी। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। हाँ, फिर हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। पर दीदी, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाँ तो क्या हुआ, पैसे माँ जी से ले लेंगे। दोनों बहुएं आपस में बातचीत कर ही रही थी कि तभी वहाँ रूपा देवी आ जाती हैं। अरे हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, जो तोड़कर तुम दोनों को दे दूंगी। तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मैं तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं देने वाली। बड़ी आई है बुटीक खोलने वाली। अरे ये क्या बात कर रही है माँ जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा। अरे हाँ हाँ, जब इतना ही शौक है बुटीक खोलने का, तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती। अरे भाई, मेरे पैसों पर आग गड़ाए क्यों बैठी हो तुम दोनों। इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके रूपा देवी वहाँ से चली जाती हैं। अरे ये क्या दीदी, माँ जी तो पैसे देने से साफ मुकर गईं। अब हम क्या करेंगे, कैसे खुलेगा हमारा बुटीक। अरे तू फिक्र मत कर छोटी, बुटीक तो खुलकर ही रहेगा। वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। माँ जी अपने आप को समझती ही क्या है, पूरा मोहल्ला जानता है। माँ जी ने अपनी सास को घर से निकालकर उनकी पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। हाय हाय, ये क्या कह रही हो दीदी। अब तो हमें जैसे को तैसा ही करना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मिलकर आपस में एक साजिश रचती हैं। फिर एक दिन, अरे नालायक, जरा ठीक तरह से पैर दबा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अरे खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती, फिर तेरी सारी ताकत कहाँ चली जाती है। अरे जरा ठीक से दबा, ठीक से, क्या सहला रही है बैठकर। तभी वहाँ उनकी बड़ी बहू हाथ में एक फॉर्म लिए हुए आती है। माँ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार हर महीने सभी बुजुर्गों को 10,000 रुपए पेंशन देने वाली है। अरे ये क्या कह रही है तू। अरे क्या सच में मुझे घर बैठे 10,000 रुपए मिलेंगे। हाँ माँ जी, बिल्कुल सच है ये। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। कल इस बारे में टीवी न्यूज़ पर भी बता रहे थे। अरे बस माँ जी, अब आप ज़्यादा सोचिए नहीं, बस आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए, मैं जाकर जमा करा दूंगी। अरे नालायक, बड़ी कामचोर है तू। अरे तू कहाँ इस बुढ़ापे में मुझसे फॉर्म भरवा रही है। तू खुद ही फॉर्म भर दे, मैं दस्तखत कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। आप कहती हैं तो ये फॉर्म मैं ही भर देती हूँ। फिर बड़ी बहू बहुत ही चालाकी से फॉर्म के पेपर के बीच प्रॉपर्टी का पेपर भी रख देती है और उस पे दस्तखत करवा लेती है।
कुछ दिनों के बाद अरे भाई जल्दी निकलो, हमें शादी में टाइम पर पहुंचना है ना, वरना मिठाई लाल जी हमसे नाराज हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, तुम्हें क्या, तुम मर्द लोग तो बस पैंट शर्ट पहन के तैयार हो गए। अरे भाई, हम औरतों को कुछ टाइम तो लगता है ना। अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो, तुम औरतों की तैयारी तो ना जाने, जितना टाइम मिल जाए उतना ही कम है। फिर रूपा देवी 2 दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती हैं। दूसरी तरफ दोनों बहुएं पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। रूपा देवी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ से अपने घर वापस लौटती हैं तो अपने कमरे में ताला लगा हुआ देखकर आग बबूला हो जाती हैं। अरे छोटी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई सबकी सब? लगता है खर्राटे भर के दोनों सो गई होंगी। मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, इन दोनों ने तो बड़ी आजादी कर ली घर में। अरे नालायकों, मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला क्यों लटका रखा है? अरे माँ जी, ये कमरा तो मैंने अपने बेटे रोहन को दे दिया है और अब से आप बाहर जो कोने में छोटा सा कमरा बना है ना, उसमें रहेंगी। अच्छा अच्छा, तो मैं अब उस सड़ेले कमरे में रहूंगी? अरे तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? और मेरी इजाजत के बिना मेरा कमरा रोहन को देने वाली तू होती कौन है? लगता है तुम भूल गई हो, इस घर की मालकिन मैं हूँ, मैं। और मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही होगा, और मैं जहाँ रहना चाहूँगी वहीं रहूँगी। तभी वहाँ छोटी बहू भी आ जाती है। अरे माँ जी, इस घर की मालकिन अब आप नहीं हैं, इस घर की मालकिन अब हम दोनों बहुएं हैं। ये देखिए, इन प्रॉपर्टी के पेपर पर आप ही के दस्तखत हैं। प्रॉपर्टी के पेपर को देखकर रूपा देवी चौंक जाती हैं। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? इन पेपर पर दस्तखत करने से पहले एक बार देख तो लेती। अरे लेकिन मेरी बहुएं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे मैंने तो इन दोनों पर बहुत विश्वास किया था और इसीलिए बिना कुछ पढ़े लिखे ही इन सारे कागजात पर दस्तखत कर दिया था। अरे इन दोनों ने तो कहा था कि ये पेंशन के कागजात हैं कि हमें हर महीने 10,000 रुपए सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगी। इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अरे भाग्यवान, तो इसमें कौन सी नई बात है? अरे तुमने भी तो अपनी सास को घर से निकाल दिया था। अरे शुक्र करो कि टूटा फूटा ही सही, कम से कम इन दोनों ने हमें रहने के लिए एक कमरा तो दे दिया है, जिसमें हम अपनी बाकी की जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। हमें रहने के लिए कम से कम छत तो है। अरे तुमने तो अपनी सास को एक कमरा भी नहीं दिया था। आज समझ में आया कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। आज हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही करेंगे।